साथियों नमस्कार। साथियों, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रियंका जी, जो गोरखपुर के पास से आई हुई हैं। इन्होंने वीडियो देखा चैनल पे जाकर के वीडियो देखा, तो इनको लगा कि हम भी वहां जाकर के कुछ अपने ऐसे सवाल हैं जो कर सकते हैं। शायद इनकी प्रॉब्लम कुछ बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल ये चर्चा हम उन्हीं के मुखारबिंद से सुनेंगे, उन्हीं से जानना चाहेंगे कि उनकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके के समाधान के लिए वो यहाँ तक पहुँची हैं। तो साथियों, आप वीडियो पे प्रॉपर बने रहिए और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है इस चर्चा में बहुत सारी बातें ऐसी भी हों जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हों। तो कृपया वीडियो पर प्रॉपर बहुत ध्यान से सुनिए। हम लोग जो चर्चा करेंगे उसमें बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हमारे समाज और हमारी ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। प्रियंका जी, आप हमारे यहाँ आई, इसके पहले भी एक दो बार आपने फ़ोन किया, बातचीत हुई, आखिर में आप यहाँ तक पहुँची गई। तो किस तरीके की प्रॉब्लम है, क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल है कि जैसे मान लीजिए लड़कियां जो होती हैं, पढ़ाई लिखाई जाता है, आखिर उन लोग को शादी करना रहता है, या फिर घर वाले यही सोचते हैं कि कितना भी पढ़ा लिखा ले बाद में चल के शादी कर देना है। ग्रेजुएशन हो, इंटर हो जाए, फाइनल होने के बाद से घर वाले कहते हैं शादी का लोड डाल देते हैं। तो क्या मतलब है उस एजुकेशन का कि मतलब पढ़ो लिखो और फिर जाके मतलब शादी भी करना है आगे चल के, और ये क्या गारंटी है कि जहाँ हम जा रहे हैं वो घर वाले फैमिली वाले हमको जॉब करने के लिए अलाउ करेंगे या फिर आगे पढ़ने के लिए अलाउ करेंगे। आगे की जो भी मतलब सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं हैं, अपना अपना लाइफ, अपनी अपनी सोच है। जैसे मान लीजिए मेरा है तो हमको आगे चल के कुछ करना है, चाहे या फिर गवर्नमेंट जॉब में ही कुछ करना है, पुलिस लाइन में जाना है, जो भी हो मेरा सपना। और ऐसा हो कि ग्रेजुएशन करने के बाद से मेरे को प्रेशर बना दिएगा कि तुम शादी कर लो, तो क्या गारंटी है कि हम जहाँ जाए वहाँ हमको आगे की पढ़ाई करने दी जाएगी या फिर मतलब आपकी पढ़ाई कितनी यूजफुल है इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा बोलना चाहते हो कि हमने पढ़ाई किया, लिखाई किया, फिर पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारे परिवार ने, हमारे माँ बाप ने हमारी शादी कर दी, तो वहाँ पे इस बात की क्या गारंटी है कि हमारी पढ़ाई लिखाई का यूटिलाइजेशन हो पाएगा? तो जब कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, कुछ होना नहीं है, तो इस पढ़ाई लिखाई का मतलब क्या है? यही सवाल है आपका? तो ये समस्या क्या आपके साथ चल रही है? ये प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है? मतलब लोगों का ये है कि जो पढ़ाई लिखाई कर लिया, अब शादी कर दो, उनको भेज दो। अब आपको लगता है कि जो हमने पढ़ाई लिखाई किया इसका कोई यूज है नहीं। हमारे साथ ही खुद कई लोगों का शादी कर दिया गया, जो लोग मतलब बहुत कुछ सोचे हुए थे, हमारे साथ की लड़कियां जिनका अभी फिलहाल शादी कर दिया गया, जिनकी एज अभी 19-20 तक के होगी, मतलब में ज़्यादा नहीं होगा, उन लोगों का शादी कर दिया गया। वो लोग भी बहुत कुछ सोचे हुए थे कि आगे चल के हमको ये करना है, वो करना, चाहे जो भी हो, लेकिन अब शादी हो गया, उनसे अपना अपने घर है, ना पढ़ रहा है, ना लिख रहा है, वही घर देख रहा है। क्या मतलब है इसका? ठीक है, आप बैठ जाओ, चेयर ले लीजिए, बैठ जाइए। देखिए, शिक्षा क्या है, पहले ये समझिए। शिक्षा को हम किस उद्देश्य में लेते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट एक्चुअल में शिक्षा की मीनिंग क्या होती है? शिक्षा की मीनिंग होती है कि समाज से हम कैसे जुड़ते हैं, एक परिवार में हमें कैसे रहा जाता है। शिक्षा की मीनिंग इतनी ही है। समाज, परिवार या कोई अन्य व्यवसाय, अब ये डिपेंड करता है कि हम उस एजुकेशन का यूज कहाँ पे करना चाहते हैं। अगर आपका सिर्फ सवाल ये है कि हम पढ़ाई लिखाई करने के बाद अगर शादी कर लेते हैं और उस शिक्षा का यूज उस परिवार में नहीं होता है, या शादी के बाद जब होता ही नहीं है, तो पढ़ाई लिखाई करने का क्या मतलब है? तो आपको जानकारी होनी चाहिए
कि एक अच्छी जॉब करना आसान है, एक अच्छा बिजनेस करना भी आसान है, लेकिन एक अच्छा परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। और जब एक लड़की किसी के घर जाती है तो 70% रोल उसी का होता है उस परिवार को ऑपरेट करने का, चलाने का। गौर करके देखिए कि अगर किसी के परिवार में 2 लड़के हैं या एक लड़की भी है, तो शादी होने के बाद जब बहू घर पे पहुंचती है तो 2-3 लोगों का रोल बिल्कुल खत्म हो जाता है। जैसे ससुर का रोल, जेठ का रोल, सास का रोल वो दूसरा रोल शुरू हो जाता है। यानी कि घर में अब वो प्रॉपर चीजें नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहू आ गई। तो बहू के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी वो भी आ जाती है जो वो लोग कर रहे थे, वो भी जिम्मेदारी बहू के ऊपर आ जाती है। पहले एक कमरे में कहां पे मकड़ी का जाला लगा हुआ है, ये आइडिया ससुर को रहता था, सास को भी रहता था। अब उनके समझ में क्या आता है, एक पढ़ी लिखी बहू आई हुई तो उसकी नजर रहेगी। उन्होंने ये मान लिया और आपके भरोसे छोड़ दिया। अब ये जो भरोसा है उस बहू के प्रति जो भरोसा है कि वो पढ़ी लिखी है, आई हुई है, अब हमारे घर को वो स्वर्ग बना देगी। अब हमारे घर में खुशियां दूसरे लेवल की आएंगी। एक परिवार का सदस्य जो बढ़ रहा है वो केवल एक परिवार का सदस्य नहीं बढ़ रहा है, वो घर के 5 लोगों की, 4 लोगों की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी ले रहा है। अब 5 लोगों की जिम्मेदारी का निर्वहन करना एक शिक्षित व्यक्ति ही कर सकता है। अशिक्षित व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा, वो दूसरे भाव में आ जाता है कि ये काम तो सास का था, ये काम ससुर का था, ये काम ननद का था, ये काम जेठ का था, मैं क्यों करूं? मैं क्या नौकरानी हूं? मैं यही करने आई हूं। ग्राउंड क्या है? आपको उस घर में लक्ष्मी के रूप में आपका स्वागत किया गया, तो कहीं ना कहीं से आप उस घर की मालकिन हैं। इतने समय पहले ही दिन आपको चाबी पकड़ा दी जाती है, घर की अलमीरा की चाबियां पकड़ा दी जाती, अब ये जिम्मेदारी आपकी। वहीं से आपकी खुद की जिंदगी का नया दौर शुरू होता है। उस जिंदगी के नए दौर में आप हो गए, अगर जेठ है तो वो हो गया, जेठानी हो गई, हस्बैंड हो गया, 2 सास ससुर थे वो हो गए। आने वाले कुछ समय के बाद आपको भी 1 बेबी 2 बेबी हो सकते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी लेना और उनकी प्लानिंग आज से ही करना, ये एक मुश्किल टास्क है। ये एक शिक्षित व्यक्ति ही अपने शब्दों से, अपने मैनेजमेंट से ही इतने लोगों को समझा ले जाना, उतने टाइम में उस काम को कंप्लीट कर देना, हस्बैंड का भी ख्याल रखना, सास ससुर का भी ख्याल रखना, अगर कोई बच्चा है तो उसका भी ख्याल रखना, जेठ जेठानी की भी बातों को सुनना और उसको रिप्लाई ना देना या उसको अच्छे तरीके से रिप्लाई देना, ये एक शिक्षित व्यक्ति के कंट्रोल में होता है। अशिक्षित व्यक्ति को लगता है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है और वो इन सब व्यवस्थाओं से उलझ जाता है, यानी वो परिवार बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल रहता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गई। एक्चुअल में अगर कोई लड़की शिक्षित होगी, मैंने पिछले वीडियो में ये बोला था कि शिक्षित होना क्या होता है और शिक्षा होना क्या होता है। शिक्षा होना का मतलब आपके बैग में सिर्फ डिग्री है, शिक्षित होने का मतलब आपके अंदर संस्कार है, सभ्यता है, नॉलेज है, डिसिप्लिन है, ये सब कुछ है, देन आप शिक्षित हैं। एक शिक्षित लड़की के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है उस परिवार को खुशहाल रखना और अपने चेहरे पे भी हंसी बनाए रखना। ये बिना शिक्षा के इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाता है। अब शिक्षा जरूरी नहीं पेपर पे ही हो, कभी कभी ऐसे घर भी आपको मिलेंगे जिस घर में हर परिवार का हर सदस्य शिक्षित है, अनुशासित है, सभ्य है, संस्कार है, तो उसकी घर की लड़की जहां जाएगी वो 8th क्लास भी पढ़ी होगी तो शिक्षा का जो ग्राउंड सभ्यता, संस्कार और अनुशासन है वो उसके अंदर पहले से है, परिवार की वजह से।
तो भी वो मुस्कुराते हुए उन सारी समस्याओं को सुनते हुए सारे लोगों को उनके लेवल का जवाब देते हुए आगे बढ़ती रहती है। तो परिवार चलाना बहुत मुश्किल टास्क है, लेकिन 50,000 की नौकरी करना, 1 लाख रुपए की नौकरी करना आसान है, परिवार चलाना मुश्किल है। तो ये कहना तो उचित है ही नहीं कि अगर हम शिक्षित हैं तो शादी करने के बाद उस शिक्षा का यूज क्या है। बहुत बड़ा यूज है। हस्बैंड को पहले क्या आवश्यकता है, सास ससुर को पहले क्या आवश्यकता है, ये शिक्षित होने के बाद ही आपको पता चलेगा। शिक्षा क्या करती है, वो लोगों को लोगों से जोड़ती है। अशिक्षा क्या करती है, सिर्फ अपने सुख की बात करती है, अपने स्वार्थ की बात करती है। शिक्षा क्या करती है, लोगों से कनेक्ट करती है, लोगों के सुख के बारे में सोचने के लिए मजबूर करती है। तो शिक्षित होने से क्या होगा, अब प्रैक्टिकल और चले आते हैं तो छोटी छोटी बातें आपको समझ में आएंगी। अगर आप शिक्षित हैं तो एक माँ अगर शिक्षित है वो अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाती है, अच्छी सभ्यता, अच्छा संस्कार, अच्छा अनुशासन दे करके एक बच्चे का निर्माण करती है जो एक किसी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, एक फोर्स का अच्छा जवान बन सकता है या एक अच्छा एम्प्लॉय बन सकता है। उसका निर्माण करना इतना आसान नहीं, वो एक शिक्षित लड़की ही कर सकती है। क्यों? अगर आपने ये महसूस किया कि हम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी हमारी शादी हो गई, हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, तो सेम यही सोच उस बच्चे के अंदर आएगी। अगर शिक्षित माँ बाप नहीं है तो उस बच्चे के अंदर भी यही सोच आती है कि पढ़ाई लिखाई का यूज क्या है। क्योंकि हम ग्राउंड से, जीरो से उस बच्चे के अंदर कभी ये ला ही नहीं पाए कि अगर हम भी पढ़े लिखे होते थे, एक अच्छे संस्कार, सभ्यता और अनुशासन को उसके अंदर डालते तो शायद उसको ये पता चल पाता कि हमारा जीवन अब कितना आसान हो गया है, कितना खुशहाल है, और हम अपने जीवन में किसी भी टास्क को कितने कम समय में अचीव कर सकते हैं। उस लेवल तक का ज्ञान एक शिक्षित महिला ही दे सकती है। तो ये सोचना तो बिल्कुल व्यर्थ है कि शिक्षित होने के बाद, शादी होने के बाद हम जीवन में करेंगे क्या। शिक्षित होने के बाद, शादी होने के बाद जो टास्क है, जो समस्याएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनसे निपटना, उसको मेंटेन रखना एक शिक्षित महिला का ही रोल है। ज्यादातर आप देखते होंगे कि आज बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां जैसे ही शादी हो रही हैं वैसे ही वो घर से अलग हो जा रही हैं। पहला यानी अपने हस्बैंड के साथ अलग हो जा रहे हैं। चलो हस्बैंड के साथ अलग हो गए, कभी व्यक्तिगत तरीके से उनसे आप डिस्कस करिए तो उनके साथ भी वो सुकून में नहीं है, उनकी भी तैयारी में है कि तलाक हो जाए तो ज्यादा ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में उनके पास शिक्षा है बड़े स्तर की, बट वो शिक्षित आज भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि जिसके बैग में शिक्षा है, यानी कि जिसके पास एक बहुत बड़ी फाइल है, उसमें बहुत सारी मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स रखे हुए हैं, उस आधार की जो शिक्षा है वो शिक्षा अपने स्वार्थ के लिए जीती है। लेकिन एक्चुअल में अगर आप शिक्षित हैं, यानी कि मार्कशीट के साथ साथ, डिग्री के साथ साथ आपके अंदर सभ्यता है, अनुशासन है, संस्कार है, तो आपको समझ आएगा कि हमारे इस पर्सनालिटी का यूज ही क्या है जो हम केवल अपने स्वार्थ के लिए जिए। हमारी पर्सनालिटी का, हमारी शिक्षा का, हमारे टैलेंट का यूज है जब हमारे इस प्रभाव से 10-15 लोग खुशहाल हो, हमारे इस व्यक्तित्व से 10-15 लोगों के चेहरे पे हंसी आ रही हो, मुस्कुराहट आ रही हो, देन हम एजुकेटेड हैं। लेकिन 10-15 लोग हमसे पीड़ित हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, हमसे दूर होना चाहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फाइल में शिक्षा है, मार्कशीट है, हम शिक्षित हैं। शिक्षित होने का मतलब एक अच्छा व्यक्तित्व जिसके प्रभाव से एक परिवार के 5 सदस्य हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अगर किसी के चेहरे पे आप मुस्कुराहट नहीं ला पाए तो आप शिक्षित नहीं हो सकते। आपके पास एक अच्छी शिक्षा हो सकती है जो बैग में है, दिमाग में वो गई ही नहीं, दिमाग तक पहुंची ही नहीं। अब वो मार्कशीट लेकर के अपने लाइफ को आप हमेशा चैलेंज करते रहते हो, अपने स्वार्थ के लिए जीते हो,
और आपको पता है, जब भी हम अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं हम अकेले हो जाते हैं, और जब हम अकेले होते हैं तो कुछ टाइम के बाद पता चलता है कि हम कैसे मुस्कुराएं, किसके सामने मुस्कुराएं, कौन मेरी मुस्कुराहट देखेगा, कौन मेरी मुस्कुराहट की वैल्यू करेगा, कौन हमारे रोने की वैल्यू करेगा, हम रो क्यों रहे हैं, हमारे आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं, हम अकेले क्यों हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, आपके सवाल का जवाब ये है कि अगर कोई लड़की या लड़का एक्चुअल में शिक्षित होगा तो ये सवाल कभी नहीं करेगा। अगर किसी लड़की लड़के के पास पेपर में बहुत सारी शिक्षा है, डिग्री है, तो ये उसके सवाल हैं, क्योंकि वो उसको लगता है कि मैं हूं, मुझे करना है, मुझे खुशहाल रहना, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। शिक्षित व्यक्ति परिस्थितियों के साथ अपने आप को ढाल लेता है। शिक्षित व्यक्ति अच्छी से बुरी परिस्थितियों में एक स्माइल डाल देता है, एक चमक डाल देता है, उसको बोलते हैं शिक्षित व्यक्ति। अशिक्षित व्यक्ति सिर्फ अपनी मुस्कुराहट के लिए परेशान रहता है कि मैं कैसे मुस्कुराऊं, मेरे चेहरे पे चमक कैसे आए, इसकी तलाश में पूरा जीवन बर्बाद कर देता है, कुछ नहीं मिलता। तो शायद आपको हो सकता है कि अच्छा भी ना लग रहा हो कि हमको बता दिया गया हम शिक्षित ही नहीं हैं, लेकिन बुरा लग रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको समझा ही सकता हूं। अगर आपको लगता है कि शिक्षित होने की मीनिंग सभ्यता है, संस्कार है, नॉलेज है, अनुशासन है, अगर ये मीनिंग है शिक्षित होने की, ये क्या इतनी बात से आप सहमत हो? शिक्षित होने का मतलब यही है कि हमारे पास नॉलेज हो, सभ्यता हो, अनुशासन हो, संस्कार हो। क्या ये शिक्षित होने का मतलब है या नहीं है? अगर ये शिक्षित होने का मतलब है तो ऐसा व्यक्तित्व लोगों की खुशियों के लिए, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने के लिए परेशान होता है, वो एक अच्छा व्यक्तित्व है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो डिग्री लेकर के केवल घूम रहे हैं, उनसे इस तरीके की शिकायतों का बहुत बड़ा अंबार है। वो हमेशा इस शिकायत में रहते हैं कि हम इस मार्कशीट का यूज कहाँ करेंगे। ये मार्कशीट जिस दिन दिमाग में आ जाएगी, उस दिन जिस खुशी के लिए आप परेशान हैं वो खुशियां सामने दिखती हैं। क्यों? क्योंकि वो आदमी हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है, हर परिस्थिति में रोते हुए लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की क्षमता रखता है। उसी को बोलते हैं शिक्षित व्यक्तित्व। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा कि परिवार का चलाना, परिवार का पालन पोषण करना, परिवार के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना एक बहुत बड़े हुनर का, बहुत बड़े शिक्षा का, बहुत बड़े स्तर के लेवल पे शिक्षित होने का विषय है। तो शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है एक परिवार में। वहां पे आप जाएंगे, वहां पे भी आप अपनी शिक्षा से, अपने व्यक्तित्व से लोगों के चेहरे पे एक अच्छी मुस्कुराहट लाएंगे, तो आपको अंदर से खुशी मिलेगी कि हम 20,000 50,000 रुपए कमा करके वो मुस्कुराहट, वो खुशी, वो संतोष नहीं पाए जो आज इतने लोगों को अपने प्रभाव से, अपनी सभ्यता से इतने चेहरे पे मुस्कुराहट ला के रखे हुए। तब आपको उस शिक्षा की वैल्यू पता चले, उसके पहले नहीं। क्या आप सहमत हैं इस बात से? और कोई सवाल? ठीक है, धन्यवाद। अगर कोई सवाल और जहन में आपके आता है तो आप पूछ सकते हैं। और सभी साथियों से अनुरोध है कि अगर इस बातचीत से, इस वार्तालाप से सहमत हैं तो अपनी सोच, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, जिससे कि जिसके साथ ये चर्चा हुई है उसको भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सके कि शायद यही मीनिंग है, यही बातचीत है और यही एक शिक्षित होने का लॉजिक है। तब तक के लिए धन्यवाद।